हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महाराष्ट्र फार्मेसी। जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज की जो वीडियो है रिगार्डिंग द अनफेयर एंड इनजस्टिस बाय द डी ट्रिपल एस बी बोर्ड रिगार्डिंग फार्मासिस्ट एलिजिबिलिटी एंड एज रिलैक्सेशन। सो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए डी ट्रिपल एस बी की ओर से, एंड उसमें जो ओनली डिग्री कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है एंड जो डी फार्म जो कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल नहीं है। एंड आल्सो एज जो रिलैक्सेशन है एज लिमिट जो कि मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, जो कि डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में है भी। लेकिन अभी जो डी ट्रिपल एस बी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए 27 ईयर्स ही है। सो फॉर दैट रीज़न जैसे कि अभी हम देख सकते हैं एज लिमिट जो है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो ईयर वेस्ट हो गया है, उसकी वजह से मेनी स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। सो एज एक्सटेंड होना चाहिए इसके लिए, एंड डी फार्मेसी स्टूडेंट एलिजिबल होने चाहिए। ये दोनों एस्पेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो रिगार्डिंग फॉर दैट आज की वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी रेफरेंस है डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए, और एज लिमिट जो रेफरेंस है इसका भी मैं यहाँ पर पॉइंट नोट करूँगा। एंड थर्ड जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी अबाउट कैंपेनिंग एंड मच मोर। सो अभी देखते हैं हम। सो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं डी ट्रिपल एस बी फार्मासिस्ट 2024 की नोटिफिकेशन आउट हो गया था। सो उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसमें बैचलर ऑफ डिग्री इन फार्मेसी बताया है, और यहाँ पर ओनली डिग्री के कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। एंड एज लिमिट भी देखेंगे तो आप नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स। सो यहाँ पर भी 27 ईयर्स ही है। सो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमें बदलने हैं। एंड आफ्टर देन अगर आप यही रेफरेंस अगर अदर एग्ज़ाम का देखेंगे तो उसमें डी ट्रिपल एस बी सेम पोस्ट के लिए वैकेंसी अगर आउट हो गई थी, एडवर्टाइजमेंट आउट हो गया था फार्मेसिस्ट के लिए 2020 में। तो अगर आप उसमें अगर देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन आउट हो गया था जनवरी 2020 को, 7 जनवरी 2020। सो उसमें अगर आप देखिए तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसेंशियल है मैट्रिक विथ डिप्लोमा इन द ट्रेड, दैट इज़ फार्मासिस्ट विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस और बी फार्मा विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। मतलब ये 2020 की ही लेटेस्ट जो अभी पोस्ट है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से, वहाँ पर जो है ना डिप्लोमा इन फार्मेसी को एलिजिबल किया गया था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट पोस्ट में 2024 के जो नोटिफिकेशन में यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मा को एलिजिबल नहीं किया गया है। सो और अगर आप एज लिमिट भी देखेंगे तो एज लिमिट भी 18 to 35 ईयर्स है एज रिलैक्सेशन। सो आप ये दे सकते हैं फर्स्ट रेफरेंस जो कि प्योरली DSSB का ही है। एंड अगर आप नेक्स्ट देखेंगे एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया एम्स फार्मासिस्ट के लिए, ये जो है एम्स फार्मासिस्ट इट्स कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। सो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट पोस्ट जो आउट हो गए थे उसके अंदर फार्मा केमिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर एंड फार्मासिस्ट ग्रेड 3 ग्रेड 2। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट अंडर फार्मासिस्ट एक्ट 1948। यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट एलिजिबल थे एम्स फार्मासिस्ट की ओर से। एंड अगर आप ये देखेंगे तो ESIC में, सो ESIC में एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया देखेंगे तो ESIC में अभी जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हुई है, जो अभी उसकी एग्ज़ाम हुई थी, तो उसके लिए भी अगर आप एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया देखेंगे तो उसमें भी डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट एलिजिबल थे। एंड जो एज लिमिट थी वो अप टू 35 ईयर्स थी। सो पॉइंट टू बी नोटेड कि ESIC की अगर आप रेफरेंस देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने अलाउ किया था। और अगर आप यही लास्ट में देखेंगे तो RRB की रिक्रूटमेंट है जो कि अभी निकलने भी वाली है नेक्स्ट कुछ मोमेंट्स में। एंड अगर आप ये देखेंगे तो RRB की जो पैरामेडिकल कैटेगरी में फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था 2019 में। सो उसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की जो पोजीशन थी उसमें
अगर आप डिज़ायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 10+2 साइंस और इट्स इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन फार्मा एंड रजिस्टर अंडर फार्मासिस्ट एक्ट 1948। सो इसमें भी आप देखेंगे सो डिप्लोमा इन फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है। सो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, अभी हमने डिफरेंट रेफरेंस चेकआउट किए हैं जिसमें डी फार्म की एलिजिबिलिटी दी गई है एंड एज लिमिट भी ज़्यादा था। सो अभी आप सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम डी फार्म स्टूडेंट एंड अदर्स फार्मा स्टूडेंट इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करें, इसे सपोर्ट कीजिए एंड वाया मेल एंड ट्विटर कैंपेन हम चलाने वाले हैं एंड टू रैली फॉर जस्टिस टू फार्मा स्टूडेंट्स एंड सब लोगों को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले रिगार्डिंग एज लिमिट एंड एलिजिबिलिटी, इसलिए इस पार्ट का एक हिस्सा बनिए, आवाज़ उठाइए। सो इस मेल एंड ट्विटर कैंपेन के रिगार्डिंग हम दिल्ली सीएमओ, DSSB बोर्ड के सेक्रेटरी, DSSB बोर्ड के चेयरमैन एंड अदर मेन अथॉरिटीज़ एंड मेन बॉडीज़, हम उन्हें मैक्सिमम मेल एंड ट्विटर में ट्वीट्स का करके हम इस कैंपेन को बढ़ावा देंगे। हमें कैंपेन करना है, इसलिए मैक्सिमम मेल्स एंड ट्वीट्स जाने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ये जो क्राइटेरिया है हट जाए एंड डी फार्म कैंडिडेट्स एलिजिबल हो और एज लिमिट एक्सटेंड हो सके। सो इन द लास्ट एक जॉन लेविस का एक कोट से मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा, दैट इज़ when you see something that is not right, not fair, not just, you have to say something, you have to do something. So इसलिए मैं अभी आपसे विदा लेना चाहूँगा। सो आप इस कैंपेन को सपोर्ट कीजिए एंड जय हिंद, जय भारत।